I'm Rupam here and welcome to my unfiltered channel. So happy Holi to everyone. So मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और ये मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि पहले मैं तेरे को कलर लगाऊंगा क्योंकि आज होली है। तो उन्होंने मुझे कलर लगाया। फिर मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी तो कलर लगाऊंगी। देन मैंने उनको टीका लगाया बिकॉज़ उनको जो है ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने अच्छे से उनको कलर नहीं लगाया। उसके बाद वो थोड़ा सा खुद को देखने लग गए इधर उधर। देन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पिक्चर्स भी क्लिक हो जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ पसंद नहीं है ज़्यादा। क्या कह सकते हैं। देन वो रेडी हुए ऑफिस के लिए, फ़ोन वोन उन्होंने अपना रख लिया अच्छे से। एंड देन क्योंकि मेरे पति थोड़े गंजे हैं तो इस वजह से, थोड़े नहीं इन द सेंस कि अभी उनकी बरसी थी हमारे घर में, तो इस वजह से उनको गंजा होना पड़ा बाबा जी के लिए। उन्होंने टोपी वोपी पहनी और गए। और इस तरीके से हमारी गली में सुबह सुबह जितने भी बूढ़े लोग हैं सब के सब होली खेलने लग गए थे। और ये मैं इन सब मोमेंट्स को जो है कैप्चर कर रही थी बालकनी में बैठे बैठे कि किस तरीके से जो है लोग होली खेल रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सभी को देख के, जिस तरीके से सब होली होली खेल रहे थे। हैप्पी होली टू एवरीवन। आप सबको भी होली की बधाई हो, बुरा ना मानो होली है। एंड ये सब देखने के बाद मेरे को याद आया कि वो शिट खाना भी बनाना है आज। तो देन आलू उबाल रखे थे मैंने, सेवई की मैंने तैयारी कर ली थी। पुआ जो है हमारी चाची जी हमें दे के गई थी। और मैंने उसके बाद नहा धो के सोचा पहले पूजा कर ली जाए। मैंने सबसे पहले पूजा करी कान्हा जी की, क्योंकि आज होली है। तो सबसे पहले हम भगवान जी को जो है कलर लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को, देन काली माता जी को मैंने कलर लगाया, देन दुर्गा माता जी को कलर लगाया। इस तरीके से थोड़ी बहुत जो है हमने पूजा पाठ करी और इस तरीके से जो है मैंने कलर लगाया, देख सकते हो आप। कान्हा जी को भी मैंने थोड़ा सा कलर लगाया, प्यारे प्यारे कान्हा जी। देन जितनी भी फ़ोटो, जितनी भी मूर्तियाँ थी, सब में थोड़ा 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 कलर लगाना ज़रूरी था। सब में कलर लगाया इस तरीके से। देन मैंने यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा कलर लिया और ये मैं चल दी बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर में भी तुलसी माता जी है जिनको कलर लगाना है, धूप बत्ती दिखानी है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा तुलसी माता को कलर लिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि तुलसी जो है अभी थोड़ी सी सूख गई है, हमें दूसरी तुलसी लगानी पड़ेगी। और इस तरीके से मैंने कलर जो है थोड़ा सा उछाल दिया, देन धूप बत्ती दिखाई। और इस तरीके से जो है हमारी मंदिर फुल कंप्लीट हो गई है होली को देखते हुए, होली के लिए। एंड देन मैं चल दी। मैंने थोड़ा सा जो है सोचा कि क्या पता कोई आ जाए मुझे कलर वलर लगाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा विक्स लगा लिया, विक्स नहीं वैसलीन लगा ली मैंने अपने फेस पे, ताकि अगर मुझे इन केस कलर लगे तो वो साफ़ भी हो सके। तो थोड़ा सा अच्छे से मैंने थोड़ा थिक करके जो है वैसलीन लगाया। देन हमारे इधर जो है हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो गाइस जो लिप्स विप्स है वो थोड़े से फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो है वो लिप बाम भी लगा लिया था इस तरीके से। देन ये तामझाम चल रहा था, तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पता नहीं कौन आएगा मुझे कलर लगाने के लिए, डोंट नो। देन हम चल दिए खाना की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले आलू और चने की जो है सब्ज़ी के लिए मैंने तैयार कर रखा था, आलू तैयार कर रखा था मैंने पूड़ी के लिए। एंड सेवई मैं ऑलरेडी तैयार करके गई थी। तो इस तरीके से मैंने जो है सब्ज़ी वब्जी जो है चढ़ा दी थी। सब्ज़ी में मसाले वसाले डालते हुए ये मैं इन्जॉय इसलिए कर रही थी बिकॉज़ बैकग्राउंड में जो है मैंने गाने वाने चला रखे थे, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था काम वाम करने में थोड़ा सा, इसलिए मैं गाने वाने गा रही थी मज़े से। देन ये सब्ज़ी मेरी रेडी होते हुए फिर मुझे करनी थी पूरी आलू की पूड़ी की तैयारी। मैं बैठ गई, क्योंकि कोई था नहीं घर पे, तो सब चीज़ मुझे अकेले ही करना था। एंड इस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी फ़र्स्ट होली है जिसमें मैं खुद सारा घर का काम भी कर रही हूँ, खुद ही मैं खाना भी बना रही हूँ। और मुझे अपने घर की जो है बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बिकॉज़ घर में कोई था नहीं। मेरे इन लॉज जो है वो गाँव गए हुए थे और मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, मेरे देवर सब जो है वो कलर खेलने के लिए गए थे। इस तरीके से सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ा फर्स्ट टाइम।
तो मैं इस टाइम भी इंजॉय कर रही थी बिकॉज़ बैकग्राउंड में जो है वो गाना वाना जो है वो बज रहा था इस तरीके से। तो ये मैं पूड़ी को अच्छे से बेलते हुए, ये मेरी पूड़ी जो है वो तैयार हो गई है। और फिर मैंने सोचा कि जब तक तेल वेल गर्म होता है तब तक जो पुआ बन चुका है मैं एक पुआ खा लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे लग गई थी भूख उस टाइम तक बहुत ज़्यादा। 12 बज गए थे तो मुझे भूख लग गई थी, मैं इंजॉय कर रही थी पुआ को। दैन इस तरीके से पूरी गर्म तेल हुआ, दैन पूड़ी की मैंने तैयारी करी और एक गरम गरम पूड़ी जो निकल रहा है, आय हाय देख के बहुत खुशी हो रही थी कि बिना मैं अपनी मम्मी के भी इतना अच्छा पूड़ी बना सकती हूँ। वाह नाइस। सब्जी वब्जी तैयार हो गई थी, पूड़ी तैयार हो गई थी, सेवई तैयार हो गया था और मुझे भूख लगी थी तो मैं खाने के लिए बैठ गई थी कि मैंने सोचा कि कोई है ही नहीं अब तो क्या करा जाए, तो इसलिए मैंने खाना वाना खा लिया था। ये मेरे दोनों देवर भूत बन के आ गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनकी प्लानिंग कुछ ये होगी और इन्होंने मुझे भूत बना दिया, हरा भूत। इसके बाद मेरे एक और देवर जिन्होंने मुझे लाल भूत बनाया। हे भगवान, धोखा करा इन सब ने मेरे साथ धोखा, बट मैंने भी फिर इनको कलर लगाया, बहुत मज़ा आया मुझे। शिवम को भी मैंने फिर कलर लगाया, भूत बनाया मैंने उनको भी। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे कलर वलर लगाया, फिर वो चले गए। ये मैं अपनी मिनी वीडियो बनाते हुए कि गाइज़ मैंने होली मनाई है इस तरीके से। एंड देन जब मैं बोर हो गई तो फिर मैं बालकनी को फिर रिकॉर्ड करने लग गई। और अब टाइम हो गया था दिन का, जिसमें 2-3 बज रहे थे, जिस टाइम पे जो है थोड़े जो नशेड़ी लड़के होते हैं होली में वो जो घूमते हैं, फिर हमारे बिना लड़ाई के तो कोई फेस्टिवल ही नहीं हो सकता, तो हमारी गली में जो है थोड़ी लड़ाई भी हो गई थी। देन मेरे हस्बैंड आए थे और उनके साथ में ये ज़बरदस्ती करते हुए, कलर लगाते हुए, क्योंकि इन्होंने कल होली नहीं मनाई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ भी होली वोली मनाई जाए। तो इस तरीके से हम जो है होली मनाए थे। पीछे जो मेरे देवर है उनको इग्नोर कर देना गाइस, वो बस ऐसे ही जस्ट इग्नोर इट। एंड इस तरीके से मैं उनकी मांग भर रही थी बस हंसी मजाक के तौर पे। तो इस तरीके से हमने जो है वो होली कुछ मनाई, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे इतना कलर क्यों लगा रही है, बट मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मुझे मज़ा आया। गाइस मैंने होली में कलर तो अपने दोनों देवरों को भी लगाया था, अपने हस्बैंड को भी लगाया, बट एक मिस्टेक हो गई मेरे से कि मेरे जो बड़े देवर जी है वो मुझे पक्का कलर लगाने के लिए आए थे, तो मैंने जो है उनको मना कर दिया, तो वो मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे। बस यही एक चीज़ है जो थोड़ी सी बेकार हो गई थी, बाकी बाद में फिर वो मान गए थे। और फिर मैंने ये अपने हस्बैंड को थोड़ा सा हाथ वाथ सब पे कलर लगाया। मेरे हस्बैंड कंप्लेन कर रहे थे कि तूने जो स्प्रे डाल दिया मेरे सर पे, एक एलर्जी हो जाएगी। तो गाइस वैसे इनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो ये थोड़े डरते भी है कि इनको कोई कुछ लगा ना दे, बट मैं ही हूँ। सो मैंने तो इनको बहुत कलर लगाया, मज़ा आया। अब देखो ये भी मुझे लेपे जा रहे, बहुत कलर लगाया इन्होंने भी मुझे, और ये गौतम और ज़्यादा कलर देते हुए इनको। तो इस तरीके से सब के सब जो है लगे पड़े, तो ये लसेड़ने में लगे हुए थे मुझे इस तरीके से। ये मेरी मांग भर रहे हैं। बेसिकली इनको बहुत मज़ा आ रहा था इस तरीके से कलर लगाने में। इन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही होली खेली है, किसी के साथ होली नहीं खेली है। मुझे भी बहुत मज़ा आया। दिस इज़ माई फर्स्ट होली आफ्टर मैरिज, और बिफोर मैरिज भी मैंने होली नहीं मनाती बिकॉज़ मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, बट इस बार का होली जो है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बेस्ट था, अच्छा था। मेरे हस्बैंड फूल उन्होंने मुझे आज तक नहीं दिया होगा, बट हाँ रंग उन्होंने मेरे पे जो ढेर सारा डाला है, भर भर के जो डाला है, इसका तो बदला लिया जाएगा बहुत जल्दी। आज पर मैं खुद को निहारती हुई ये बेबी गर्ल